हाज़रीन मस्जिद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबा मसूना के बाद आइए सबसे पहले हम और आप, अगर आप सब सामईन, हाज़रीन, नाज़रीन, मुखलिसीन, मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन, मुताल्लिक़ीन, मुतक़िदीन, मुंतज़मीन, अराकीन, मुआमिनीन, ज़ाकिरीन, आशिकीन का ईमान, ईक़ान, एतमाद और यकीन इस बात पर मुस्तहकम है कि उम्मत के दरूदों को मदीने के पैगंबर सुना करते हैं, तो इस एतमाद और इस यकीन के साथ सुनने वाले पैगंबर की बारगाह में, कौन सुनने वाला पैगंबर यानी वो रसूल, वो महबूब जो हम सब ग़ुलामों, गुनाहगारों, वफ़ादारों, जानिसारों, आशिकों के लिए कब्र के अंधेरे में काम आने वाले आका, हश्र में काम आने वाले आका, पुल सरात पे काम आने वाले आका, मीज़ान पे कमाने वाले आका, जामे कौसर अता करने वाले आका, जहाँ सब अम्बिया, सारे अम्बिया इज़हबू इला गैरी कहें, वहाँ उम्मत को अना लहा का मुज़्दा सुनाने वाले आका, क़यामत के दिन मैदान महशर बरोज़े हश्र शफ़ाअत के दूल्हा बन के आने वाले आका, जहन्नम के दहकते हुए अजाब से बचाकर जन्नतुल फिरदौस के बागात और नहरों में ले जाने वाले मुस्तफ़ा, आमिना के लाल, महबूब परवरदिगार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, मक्के और मदीने के ताजदार, ताहा यासीन, बशीरो नज़ीर, सिराज मुनीर, अल्लाह के प्यारे हबीब, हम ग़ुलामों के तबीब, अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा, सैयद आलम, नूर मुजस्सम, फ़ख्र आदमो बनी आदम, रूही व क़ल्बी फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस व मुताहर व मुअज़्ज़म व मुनव्वर व मुहतशम व मुकर्रम बारगाह में इस अक़ीदे के साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में दरूद पढ़ा करें कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिक़ामत, मुजद्दिद आज़म, सैयदी, मुर्शिदी, सनदी, आकाई, मौलाई, मलजाई, इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, सुन्नियत की जान, हक्कानियत की पहचान, जिस ज़ात का सिर्फ आप पर ही नहीं हम सादात पर भी एहसान, वो बरेली का इमाम अहमद रज़ा खान, जिसने मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ में बैठकर पूरी दुनियाए सुन्नियत को ये जहन दिया, ये अकीदा दिया, ये फ़िक्र दिया, ये मिजाज दिया, सुन्नियों कहीं से दुरूद पढ़ो आका सुनते हैं, दूर से पढ़ो तो भी सुनते हैं,
करीब से पढ़ो तो भी सुनते हैं, और जो ये कहते हैं कि नबी नहीं सुनते माज़ल्ला, मैं कहता हूं खुद अपने जहल का ऐलान आम करते हो, गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो। नबी अगर नहीं सुनते सदाए उम्मत की, तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो। अरे हैदराबाद से मुस्तफ़ा जाने रहमत पर दुरूद सलाम के नजराने पेश करो तो भी नबी सुनते हैं, और तौफीक खुदाबंदी हो जाए, नबी करीम का बुलावा आ जाए, अरब की सरजमीन पर पहुंच जाओ, मदीने मुनव्वरा जैसा दुनिया का अजीम शहर हो, आका का रोजा हो, बाबे बकी और बाबे जिब्रील के दरमियान का हिस्सा हो, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा हो, रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना हो, गुंबदे खजरा का साया हो, आशिक़े मुस्तफ़ा खड़ा हो, उसकी ज़बा पे ये सदा हो, आला हजरत की ज़बानी कह रहा हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। तो सुभान अल्लाह, मेरे जद्दे करीम नबीरे सुर्ख पोशे आज़म बुखारी सैयदना जलालुद्दीन हुसैनी बुखारी अल मारूफ मखदूम जहानिया जहां गश्त। और आज की तारीख बड़ी अहम है। मेरे जद सरकार मखदूम जहानिया जहां गश्त के बिरादर, आपके जानशीन हुजूर सैयदना सरकार सैयद सदरुद्दीन राजू कत्ताल हुसैनी बुखारी का आज तारीख़ उर्स सरापा खुश है, जिनका फैज़ान, जिनकी इजाज़त व खिलाफत लखनऊ में, मजगवा शरीफ में और दीगर बिलग्राम शरीफ में और तमाम खानकाहों में जिनका फैज़ान गया है। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार सैयदना सदरुद्दीन राजू कत्ताल आज 16 जमादिल आखिर उनकी तारीख़ विसाल है। अल्लाह उनके फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। हज़रत मखदूम जहानिया जहां गश्त ने पूरी दुनिया की 7 मरतबा नंगे पांव सैर फरमाया, सूरज से मुलाकात किया, वापसी हरमैन तैयबैन किया, रोज़े रसूल पर पहुंचकर आका की बारगाह में सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैकुम या जद्दी, तो मेरे आका ने फरमाया वालेकुम अस्सलाम या वलदी जहानिया जहां गश्त। सुभान अल्लाह। क्या समझे, नबी अपने गुलामों का सलाम भी सुनते हैं, सलाम का जवाब भी देते हैं। आला हजरत ने फरमाया दूर व नज़दीक से सुनने वाले वो कान, दूर व नज़दीक से सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। इसी अकीदे के साथ पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या कासिमा रिज़्क़ अल्लाह, या शफ़ीअना यौमल जज़ा, या दाफ़िअल बलाइ वल वबा, सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बारक वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज का ये अज़ीमुश्शान मस्जिद जदीद का इफ्तिताह, मस्जिद रज़ा, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। जहां देखो जलवा ही जलवा है रज़ा का, वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रज़ा का है। औरों ने तो लिखा बहुत कुछ इल्म दीन पर, लेकिन जो इस सदी में है तन्हा रज़ा का है। अरे यार, किसी भी सिलसिले से तुम वाबस्ता हो, किसी भी शेख कामिल के दामन से जुड़े हो, लगे हो, कादरी हो, नक्शबंदी हो, चिश्ती हो, सोहरवर्दी हो, लेकिन याद रखना हम सब की पहचान इमाम अहमद रजा हैं। आज पूरी दुनिया में हमें बरेलवी कहा जाता है, समझ रहे हैं। और एक बात याद रखना, हर मुखालफत का जवाब काम है, और मुखालफत उसी की होती है जिसके पास कुछ होता है, समझ रहे हैं। मुखालफत उसी की होती है जिसके पास कुछ होता है। जाहिर सी बात है, चोर वहीं जाएगा जहां खजाना होगा। तो आज जो खजाना असल है वो ईमान का, वो बरेलवियों के हाथ में है, समझ रहे हैं। आज
अभी आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, अजमेर शरीफ के राफजी मुजावरों का बुग़्ज़ सामने आ गया, समझ रहे, उनका हसद सामने आ गया। अरे ख्वाजा हिंद की बारगाह में जाता कौन है? बरेलवी ही तो जाता है ना। और आला हजरत ही ने तो हमें बताया कि अजमेर शरीफ क्या है। मेरे इमाम ने फरमाया, अगर कोई अजमेर शरीफ को बुग़्ज़ व हसद की बुनियाद पर कि वहाँ सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज का रोज़ा है और वो हसद की बुनियाद पर अजमेर कहता है और अजमेर शरीफ नहीं कहता है, कि मुमकिन है कि उसका खात्मा ईमान पर ना हो। ये राफजियों तुम्हें नहीं दिखाई देता? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आला हजरत के बिरादर उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन का वो शेर, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, है ना। तो बरेलवी के हाथ में खजाना है और पूरी दुनिया में हमारी पहचान आला हजरत से है। और आला हजरत से मोहब्बत करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, और मिशन आला हजरत, तालीमात आला हजरत पर चलने का सबसे बड़ा इनाम यह है कि जो आला हजरत से सच्ची मोहब्बत करता है, आला हजरत का हो जाता है, न वो नबी की बारगाह का गुस्ताख होता है, न आले नबी के दर का गुस्ताख होता है, न असहाबे नबी के दर का गुस्ताख होता है। समझ रहे हैं? जो आला हजरत का हो जाता है, न वो वहाबी होता है, न वो देवबंदी होता है, न वो खारजी होता है, न वो राफजी होता है। जो आला हजरत का होता है वो जन्नती होता है। समझ रहे हैं? जो आला हजरत का हो जाता है। और अगर कोई आला हजरत से मोहब्बत का दावा करे और वारिसे उलूम आला हजरत ताजु शरिया से बुग़्ज़ रखे, आला हजरत से मोहब्बत का दावा करे, और जो मुद्दई होता है, जो दावा करता है, उसके पास दलील भी होना चाहिए। आला हजरत से जो मोहब्बत करे और ताजु शरिया से बुग़्ज़ व इनात रखे, उसका दावा सच्चा नहीं है, उसकी मोहब्बत सच्ची नहीं है, उसकी मोहब्बत झूठी है और मतलबी है। जो आला हजरत से मोहब्बत करेगा वो जरूर आला हजरत के लाडले, चहीते, प्यारे, दुलारे, उनके उलूम व मारिफत के तन्हा वारिस ताजुल शरिया से भी मोहब्बत करेगा और मौक़ के साथ ताजुल शरिया पे अमल करेगा। समझ रहे हैं? और ताजुल शरिया कौन है? ताजुल शरिया कौन है? सुनो, आला हजरत की विलायत उनके इल्म के साए में छुपी थी। आला हजरत की विलायत उनके इल्म के साए में छुपी थी। मुफ्ती आज़म हिंद का इल्म उनकी विलायत के साए में छुपा था। आला हजरत की विलायत उनके इल्म के साए में छुपी थी। मुफ्ती आज़म हिंद का इल्म उनकी विलायत के साए में छुपा था। और ताजुल शरिया एक तरफ वली भी है, आलिम भी है। कैसे? सुनो, अगर ताजुल शरिया को वारिसे उलूमे रजा की नजर से देखोगे तो तुम्हें आलिम नजर आएंगे, और जानशीन मुफ्ती आज़म खुतबे आलम की नजर से देखोगे तो तुम्हें वली नजर आएंगे। समझ रहे हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आला हजरत वाले हैं, और जो आला हजरत वाला होता है वही खानकाहों का मानने वाला होता है, वही बुजुर्गों का मानने वाला होता है। इसलिए जब हमने अपनी पहचान आला हजरत फाजिल बरेलवी से करा दिया तो सामने वाले ने आसानी से समझ लिया, अगर ये बरेली के इमाम अहमद रजा का मानने वाला है तो ये नबी का मानने वाला है, आले नबी का भी मानने वाला है, और असहाबे नबी का भी मानने वाला है। और जो बरेलवी होता है ना, वो डरता नहीं किसी से। बरेलवी न डरता है और न अरे गरे नत्तू खेरे के आगे झुकता है। समझ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवियों की पहचान अलग है। और जो बरेलवी होता है वो सुलह कुल्ली के पीछे नमाज नहीं पढ़ता। समझ रहे हैं? तो अपनी नमाज को बचाओ, सुन्नी सहीहुल अकीदा इमाम की इक्तिदा में नमाज पढ़ो। मैं दिल की अता गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत मौलाना कलीम साहब और उनके कमेटी को, और इस मस्जिद में अल्लाह के घर की तामीर के लिए जिन लोगों ने जिस तरह भी हिस्सा लिया, अल्लाह तबारक व तआला उनकी खिदमतों को कबूल फरमाए। और जो भी खिदमत करो, जो भी नेकी करो,
अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए करो, दिखावा नहीं, मक्र नहीं, रिया नहीं, तसन्नो नहीं, बनावट नहीं। जो करो अल्लाह की रज़ा के लिए करो। हुस्न ज़न रखो, अच्छी फ़िक्र रखो, अच्छा मिजाज रखो, अच्छा अखलाक पैदा करो और अच्छा किरदार पैदा करो। नमाज के पाबंद बनो, गुनाहों से बचो, बुराइयों से बचो, अच्छे सच्चे पक्के सुन्नी सही अकीदा मुसलमान बन के जियो और अपने भाइयों की ज़रूरत बनो। और जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें बनाया है अपनी हैसियत के मुताबिक दीन व सुन्नियत, मजहब व मसलक की खिदमत करो। जहाँ जहाँ भी जो भी दीन के लिए, सुन्नियत के लिए, मजहब व मसलक के लिए लोग कोशा हैं, जिनके अंदर जज्बा है, जैसे हमारे हज़रत अल्लामा ओवैस साहब क़िबला जानशीन शहबाज दक्कन, हज़रत मौलाना उस्मान रज़ा साहब कादरी यज़दानी, जितने ये उलमा जो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से मस्जिद व मदरसा की तामीर करा रहे हैं, इनका साथ दें, फ़रोग कर पेश करें और शाना बशाना साथ दें, ताकि इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी संवर जाए और आपकी आखिरत भी संवर जाए। इन्हीं बातों पर हम अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम।